ट्रांसपोज के केस में क्या करना है, ट्रांसपोज के केस में जैसे 1 2 3 ऐसे लेते हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो जब इस वाले रो में इस तरीके से चल रहे हैं तो हम लोग फिर नीचे की तरफ चलेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कुछ ऐसा केस है जिसमें हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, फिर लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, फिर लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, फिर लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, जहाँ पर लेफ़्ट से राइट जा रहे थे तो ये वाले टर्म्स को इधर लिख देंगे, फिर नेक्स्ट कॉलम में ये लेफ़्ट से राइट वाले को इधर लिख देंगे, नेक्स्ट में इधर लिख देंगे और नेक्स्ट वाले को इधर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 5 और हाफ और -1 है, तो अलॉन्ग द कॉलम है, अब हम इसको अलॉन्ग द रो लिख देंगे, 5 हाफ -1, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो जितने भी इस रो कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स थे वो इस रो के एलिमेंट्स बन गए। सिमिलरली 1 -1 इधर है, तो 1 के नीचे अब -1 लिखेंगे, ये रो अब एक कॉलम बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा, 2 3 अब ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर उसी तरीके से जैसे ये वाला रो है, अब ये कॉलम बन जाएगा -1 5 6, फिर नेक्स्ट रो जो है √3 5 और 6 नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा, और 2 3 -1 जो है नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। राइट, और आगे बढ़ते हैं। फिर एक तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ये कहते हैं कि भाई जैसे a है -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1, तो तुम्हारा a है और b जो है वो है -4 1 और -5, 1 2 और 0 1 3 और 1। तो ये कह रहा है कि आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है और इसको प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। राइट, इसको प्रूव करने के लिए अब आगे पहले a प्लस बी को ले लेते हैं। तो a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी क्या हो जाएगा, -1 प्लस -4 तो -5, 2 प्लस 1 मतलब 3, 3 प्लस -5 मतलब -2, 5 प्लस 1 मतलब 6, 7 प्लस 2 मतलब 9, और उसके बाद आपका 9 प्लस 0 मतलब 9, यहाँ भी -2 प्लस 1 मतलब -1, और 1 प्लस 3 मतलब 4, और 1 प्लस 1 मतलब 2। राइट, तो ये बात समझ में आ गई, ये कुछ इस टाइप का है अभी। ठीक है ना, अभी a प्लस बी का अब तुम ट्रांसपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, जितने रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जैसे ये है तो ये एक कॉलम बन जाएगा, -5 3 और -2, फिर 6 और 9 और 9 इधर आ जाएगा, -1 4 और 2 इधर आ जाएगा, a प्लस बी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करो, ये इसका a का ट्रांसपोज लिखो, a ट्रांसपोज बनाओ। तो a कितना था हम लोग का, -1 2 3, तो जो रो वाले हैं वो कॉलम बन जाएंगे, तो -1 2 3 इधर हो गया, फिर 5 7 9 इधर नीचे आ जाएगा, सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ऐसा हो गया। सिमिलरली बी ट्रांसपोज लिखना भी इजी है, इसका जो ये फर्स्ट वाला रो है इसका पहला कॉलम बन जाएगा, सेकंड वाला रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड वाला रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो उसको भी लिख सकते हैं -4 1 -5, 1 2 और 0, 1 3 और 1, इसको लिख लिया, और a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को ऐड कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा, इसको ऐड करने पे -1 प्लस -4 आ गया तुम्हारा -5, 5 प्लस 1 लिखो 6, -2 और 1 लिख दोगे तो -1, 2 और 1 कर दोगे तो 3, 7 और 2 कर दोगे तो 9, 1 और 3 कर दोगे तो 4, 3 और -5 कर दोगे -2, 9 और 0 कर दोगे तो 9, और 1 और 1 कर दोगे तो 2। क्या आप देख रहे हैं कि a प्लस बी ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दोनों सेम है, एज इट इज़ दोनों एक ही मैट्रिक्स है। देयरफॉर वी हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिख लो, हेंस प्रूव्ड कि a प्लस बी का टोटल का ट्रांसपोज करोगे तो वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यही वाला a और b है, राइट, a और b, इसको अगर हम लोग उठा के यहीं पे ले लें a और b को, और अब हमको नेक्स्ट में क्या प्रूव करना है कि a माइनस बी ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो पहली बात तो ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी हो गया -1 माइनस -4, तो ये आ जाएगा 3, 2 - 1 आ जाएगा 1, 3 माइनस -5 आ जाएगा 8, 5 - 1 आ जाएगा 4, 7 - 2 आ जाएगा 5, 9 - 0 आ जाएगा 9, -2 - 1 आ जाएगा -3, 1 - 3 आ जाएगा -2, 1 - 1 आ जाएगा 0, तुम्हारा आ गया। ठीक है भाई। उसके बाद अब क्या करो, ए ट्रांसपोज लिखो। ए ट्रांसपोज आ गया तुम्हारा। ये वाला रो जो है इसको कॉलम बना लो। ये 3 रोज़ हैं और तीनों को सेपरेट कॉलम में लिख लो। तो यहाँ पर ये आ गया -1 2 3, ये आ गया 5 7 9, ये आ गया -2 1 1। उसी तरीके से बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है ये है तुम्हारा -4 1 -5, 1 2 और 0, 1 3 और 1, ये लिख दिया। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ले लो। पहली बात तो ए माइनस बी किया था, अब ए माइनस बी का भी ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लेते हैं। जो लिखना है लिख सकते हैं। पहले हम लोग ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसको देख लो, -1 - -4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। फिर तुम्हारा 5 - 1 आ जाएगा तुम्हारा 4, फिर -2 - 1 आ जाएगा -3, 2 - 1 आ जाएगा 1, 7 - 2 आ जाएगा 5, 1 - 3 आ जाएगा -2, उसके बाद 3 - -5 आ जाएगा 8, 9 - 0 आ जाएगा 9, 1 - 1 आ जाएगा 0। ठीक है ना। और उसी तरीके से a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज ले लो। a माइनस बी तो ये वाला रहा, इसका पूरे का ट्रांसपोज ले लो। तो a माइनस बी का होल का ट्रांसपोज भी लिखोगे तो जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएंगे। तो ये 3 1 8 पहला कॉलम बन जाएगा, 4 5 9 दूसरा कॉलम बन जाएगा, -3 -2 और 0 तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए, ये और ये दोनों सेम आ गए, एग्जैक्टली सेम है। हेंस प्रूव a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब थोड़ा सा अगर ये तो खैर इस केस में तो क्या था कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ़ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ए ट्रांसपोज इन्होंने बना रखा है, ज़रा देखो ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है कि 3 4 -1 2 और 0 1 ऐसा करके लिख दिया है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो ए जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होगा, यही होता है। तो मतलब इस वाले मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रो है उसको कॉलम लिख दो, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिख दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम लिख दो, ऐसे करके उसका ट्रांसपोज बन जाएगा। तो ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो पहले रो को पहला कॉलम लिख दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम लिख दिया, तीसरे रो को तीसरा कॉलम लिख दिया, नहीं लिखा, हो गया। अब ए ट्रांसपोज मिल गया और ए मैट्रिक्स मिल गया। फिर बी मैट्रिक्स ये है -1 2 1 1 2 3। अब इसमें क्या है भाई, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 है, नंबर ऑफ़ रोज़ तो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। तो बी ट्रांसपोज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे रोज़ थे वो कॉलम्स बन जाएंगे, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसको बना दो ज़रा। तो -1 2 1 और 1 2 3 आ गया। ये 3x2 मैट्रिक्स बन गया और ये 2x3 मैट्रिक्स बन गया। अब ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए और बी आपको मिल चुका है, राइट। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ए प्रूफ करना है पहले पार्ट में, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। तो पहले ए को ले लो, ए जो था तुम्हारा 2x3 मैट्रिक्स है, प्लस बी भी 2x3 मैट्रिक्स है। तो अगर ए जो है 2x3 मैट्रिक्स को अगर 2x3 मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो ये सही एडिशन आ जाएगा। अगर 2x3 मैट्रिक्स को अगर तुम 3x2 से ऐड करोगे तो एडिशन हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट अ मैट्रिक्स विच इज़ सिमिलर। ठीक है। 2x3 के साथ 2x3 वाला ऐड होगा, 3x2 के साथ 3x2 वाला ऐड होगा। तो
ए जो तुम्हारा मैट्रिक्स आया था 3 - 1 0 4 2 1, 3 - 1 0 4 2 1, और तुम्हारा जो बी मैट्रिक्स आया था ये आया था तुम्हारा -1 2 1 और 1 2 3। दोनों को ऐड कर लो ज़रा, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज को भी लिख लो। ये आ रहा था 3 - 1 0 4 2 1, और बी ट्रांसपोज को भी लिख लो -1 2 1 और 1 2 3। ठीक है ना। ए प्लस बी को ज़रा ऐड करो, ए प्लस बी आ जाएगा तुम्हारा 3 - 1 आ गया 2, 3 और -1 को कर दिया 2, -1 और 2 को कर दिया तो 1 आ जाएगा, 0 और 1 को कर दिया तो फिर 1 आ जाएगा, 4 और 1 को कर दिया 5 आ जाएगा, 2 और 2 को कर दिया 4 आ जाएगा, 1 और 3 को कर दिया 4 आ जाएगा ना, आ जाएगा ए प्लस बी। अब क्या करो, ए प्लस बी का पूरे का ट्रांसपोज ले लो। तो इसमें क्या है, ये जो रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा ना। तो ये 2 1 1 और 5 4 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई बात। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को अपन डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 3 और -1 कर दोगे तो 2, 4 और 1 कर दोगे तो 5, -1 और 2 कर दोगे तो 1, 2 और 2 कर दोगे तो 4, 0 और 1 कर दोगे तो 1, और 1 और 3 कर दोगे तो 4। क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे? ए प्लस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। राइट, अब इसी चीज़ को जो है हम लोग उठा लेंगे, इसी चीज़ को हम लोग उठा लेंगे कि नेक्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट करना है हम लोगों को। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करने के लिए इस चीज़ को उठा लेंगे हम लोग। एक सेकंड बस। ये रहा आपके ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो ये वाला हमारा जो मेन सौदा है वो यही है। अब मेरे को सेकंड पार्ट को भी प्रूव करना है। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट सेज, पार्ट सेकंड सेज कि मेरे को प्रूव करना है कि ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सोल्यूशन ले लीजिए ज़रा। तो पहली बात तो ए माइनस बी बनाइए आप। तो ए माइनस बी मतलब 3 माइनस -1 करेंगे तो 4, और -1 -2 कर देंगे तो -3, और 0 -1 कर देंगे तो -1, 4 और -1 कर देंगे तो 3, 2 और -2 कर देंगे तो 0, और 1 -3 कर देंगे तो -2। ऐसा आ गया ए माइनस बी। और ए माइनस बी का पूरा ट्रांसपोज ले लो तो वो क्या होगा, ये रो तुम्हारा कॉलम बन जाएगा, ये रो तुम्हारा दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 -3 -1 और 3 0 -2। ऐसा आगे ख़त्म हो गई बात। ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप से आपने इसको लिख लिया। ठीक है ना। बस अब क्या करोगे आप? अब ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज लोगे। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कितना आ रहा था? 3 -1 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 -1 कर दोगे तो 3 आ जाएगा, -1 -2 कर दोगे तो -3 आ जाएगा, 2 -2 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, 0 -1 कर दोगे -1 आ जाएगा, 1 -3 कर दोगे तो -2 आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम नहीं दिख रहे क्या? ये दोनों सेम मैट्रिक्स बन गए। तो हेंस प्रूव्ड ऐसे लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रांसपोज जो है -2 3 1 2 है, और तुम्हारा बी जो मैट्रिक्स है -1 0 1 2 है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज लेना है। सोल्यूशन। अब आप क्या करेंगे? ए ट्रांसपोज दिया गया है तो पहले ए तो निकालेंगे। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करोगे तो ए आ जाएगा। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये रो अब ये कॉलम बन जाएगा, ये रो अब दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसे बना दो तो ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 3 और 1 2 इधर आ गया। और उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या था? -1 0 1 2 ऐसा आ गया था। अब ए प्लस 2b लेना है। ए प्लस
टू इंटू बी लेना है। तो पहले आप टू बी ले लीजिए, तो बी अगर यही है तो देयरफॉर टू बी कितना हो जाएगा, सबको ट्वाइस कर दीजिए, -2 0, 2 और 4 कर दीजिए, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2b बन गया। अब a प्लस 2b करना था, a प्लस 2b, तो आपको इसको और इसको ऐड करना था, तो -2 प्लस -2 कर दोगे तो -4 आ जाएगा, 1 प्लस 0 कर दोगे तो 1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 कर दोगे तो 5 आ जाएगा, और 2 प्लस 4 कर दोगे तो 6 आ जाएगा, a प्लस 2b। अब a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये जो एलिमेंट है ये इधर कॉलम बन जाएगा, ये वाला रो इधर कॉलम बन जाएगा, तो इसका मतलब -4, 1 और 5 और 6 ऐसा आ जाएगा a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज, राइट। ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है भाई कि मतलब फॉर द मैट्रिसेस a एंड b वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये रूल भी है, ये रूल है, यू शुड रिमेंबर दिस फार्मूला दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ज़रा आ जाते हैं पार्ट 1। ए मैट्रिक्स तुम्हारा 1 -4 इंटू 3 दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स -1 2 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब a इंटू बी करना है भाई, देखना ध्यान से, a इंटू बी करना है। इसके a इंटू बी तभी पॉसिबल है जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, रोज़ तो बेटा 3 है, कॉलम्स कितने, सिर्फ एक कॉलम है। इसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ सिर्फ एक है लेकिन कॉलम्स 3 है, ठीक है। तो अगर आपका पहला मैट्रिक्स a क्रॉस b मैट्रिक्स मतलब जिसमें मान लीजिए n क्रॉस m है, और बी मैट्रिक्स में m क्रॉस p है, ठीक है। तो ये अगर आपको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना है तो ये इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज से मैच करने चाहिए। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, दोनों मैच कर रहे हैं, इसीलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनल जो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कॉलम्स कितने आएंगे, पहले का नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू लास्ट का नंबर ऑफ़ कॉलम्स n क्रॉस p, ये आ जाएगा इनके मल्टीप्लिकेशन का। जैसे यहाँ पर इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं 3 और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 3 बनेगा। तो a क्रॉस b अगर तुम करने जाओगे, a क्रॉस b मतलब ए बी लोगे ना, ए बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, a क्रॉस b कर रहे हो ना। तो ए बी मैट्रिक्स अगर लेने जाओगे तो ए बी मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स है भाई, ये तुम्हारा नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, ठीक है। तो ये और ये सेम है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। और जो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका फाइनल नंबर ऑफ़ रोज़ कितना होगा, इसका नंबर ऑफ़ रोज़ 3 और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज आएंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में। तो पहले 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आ जाएगा, फिर इसी 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 इधर आ जाएगा। अब क्या करो, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 इधर आ जाएगा, फिर -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, -8 इधर आ जाएगा, और -4 को 1 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा। उसके बाद 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो -3 आ जाएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, और 3 को 1 के साथ करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ए भी आ गया तुम्हारा, ए भी आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ए भी आ गया है। उसके बाद अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज ले लोगे ना, ए बी तो तुमको मिल गया, इसका ट्रांसपोज ले लो। ए बी ट्रांसपोज क्या आ गया, अब इसके जो रोज़ हैं ये कॉलम बन जाएगा, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा, और इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा ना, ऐसा आ जाएंगे ना। तो ए बी का ट्रांसपोज ले लीजिए ज़रा, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3 आ गया ना। और अब आप क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लेंगे ना। देखिए ठीक है, आपके पास ए और बी तो इधर है ही, इसमें कोई डाउट है नहीं आपको ना, ए और बी तो आपके पास ऑलरेडी है ना। अब ए ट्रांसपोज करेंगे तो
अब पहले ये बताओ तुम, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं? 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम्स अब 3 हो जाएंगे। अभी अगर ये 3x1 था, अगर ये 3x1 मैट्रिक्स था, मतलब रोज़ 3 थे, कॉलम्स 1 था, अब ये 1x ए ट्रांसपोज जो होगा 1x3 मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें रो 1 बन जाएगा और कॉलम 3 बन जाएंगे। तो इसके जो 3, इसका जो एक ही कॉलम था, अब ये एक रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक रो और 3 कॉलम्स आ जाएंगे, 1, -4 और 3। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? अब ये हो जाए। अब बी ट्रांसपोज लेना है मेरे को। अब इसमें देखो, ये इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने? एक ही है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, लेकिन ये 1x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बन जाएंगे ट्रांसपोज में, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ रोज़ बन जाएंगे। तो मतलब ये 3x1 मैट्रिक्स आ जाएगा बच्चे। 3x1 मतलब कि इसमें 3 रोज़ आएंगे और एक ही कॉलम आएगा। इसका जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगा। तो -1, 2, 1 ये 3x1 मैट्रिक्स हो गया और ये 1x3 मैट्रिक्स हो गया। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, पहले अपन को देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये देखो ज़रा, बी ट्रांसपोज में कितना है नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स? 3x1 है। ए ट्रांसपोज में कितना है? 1x3 है। तो ये इसका नंबर ऑफ़ रो कॉलम्स और इसका नंबर ऑफ़ रोज़ सेम आ रहा है, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज पॉसिबल है? ए ट्रांसपोज को लिख लेते हैं 1x3, बी ट्रांसपोज को लिख लेते हैं 3x1। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करोगे तो ये 1x1 मैट्रिक्स बन जाएगा, जो लास्ट वाले रहते हैं। अब इसको करोगे बेटा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? पहले के नंबर ऑफ़ रोज़ तो ये 3 है और दूसरे के नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3, तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा तुम्हारा। ठीक है ना? 3x3 बन जाएगा तुम्हारा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज तुमको लिखा हुआ है यहाँ पे, ए ट्रांसपोज से तुमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो सर। ठीक है ना? अब मैं क्या करूँगा, ज़रा आपके सुविधा के लिए इनके पोजीशंस को स्विच कर देते हैं, है ना। ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दिखा दिया था अपन ने। अब बी ट्रांसपोज को अपन क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में लिख देंगे और ए ट्रांसपोज को अपन राइट साइड में लिख देंगे। ठीक है, इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे बेटा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए को बी से नहीं कर रहे, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं कर रहे हम, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। ठीक है ना? तब देखिए ज़रा, -1 को फिर 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा, फिर -1 को -4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसी -1 को फिर 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को -4 से करेंगे -8 आ जाएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को -4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इतना आ गया, और ए बी ट्रांसपोज देख लीजिए कितना था, ए बी ट्रांसपोज कितना था और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितना था, -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 3 1 -4 3, ये दोनों एक ही मैट्रिक्स हैं। तो हेंस प्रूव ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना? ये बात क्लियर आ गई? सिंपल सा था कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा इसको देख लेते हैं, ये भी इजी है, बहुत इजी है। तो ए इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, है ना। अब ये वेरीफाई करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेसिकली? ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये 2x2 मैट्रिक्स है तो इसमें 1 2 3 4 जो इस डायगोनल के अलाउंग, जो मेन डायगोनल है ना तुम्हारा ये वाला, इसमें हर जगह 1 1 लिख दो, बाकी सब जगह 0 लिख दो। ठीक है, अगर ये 1x1 मैट्रिक्स होता इसमें सिर्फ 1 लिख देते हैं। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो जो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उन जगह पे सब जगह 1 लिख दो और बाकी सब जगह 0 लिख दो।
तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो इस वाले में 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यही मेरे को प्रूव करना है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे ज़रा, चलिए। तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसको लिखिए। जो ये रो है इधर आ जाएगा, ये वाला रो इधर आ जाएगा, लिख सकते हैं अपन। तो कॉस अल्फ़ा, फिर नीचे साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है ना। कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज दैट नाउ वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई द थिंग्स, राइट। सो ए ट्रांसपोज इंटू ए कर रहे हैं अपन, है ना। ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब उस केस में थोड़ा सा हम लोगों को, अब इसको मल्टीप्लाई करने का, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको हल्का से समझ लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, एक A मैट्रिक्स ले लिया, और ये B मैट्रिक्स है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9। पहली बात तो ये है। तो A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, तुम एक्चुअली में क्या करते हो, पहले तुम करते हो A1 इंटू B1, A1 इंटू B1 प्लस, अब क्या करोगे A2 इंटू B2, A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए देखिए, इसमें भाई ये भी 3x3 मैट्रिक्स और ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो नेचुरली इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 3x3 आएगा, ठीक है। 3x3, ठीक है ना। अब इसमें पहले वाले टर्म को फॉर एग्जांपल मैं C1 लिख दूँ, तो C1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी ये देखना, ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इसके साथ करेंगे, प्लस इसको इसके साथ करेंगे। बात समझ में आ गई। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, बात समझ में आ गई। ये इसके साथ, तो पहला वाला टर्म ऐसे आ जाएगा ना, A1 B1 के साथ प्लस A2 B4 के साथ प्लस A3 B7 के साथ, ये पहला टर्म आ जाएगा ना, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको इसके साथ करेंगे ना, तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा C2 तुम्हारा, है ना। C2 क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ कर देंगे ना, इस वाले को इसके साथ, तो मतलब A1 B2 प्लस A2 B5 प्लस A3 B8, समझ में आ गई बात। तो C2 क्या आ जाएगा, A1 B2 प्लस A2 B5 प्लस A3, और C3 जो तुम्हारा जो ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ, मतलब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इसका, थर्ड कॉलम इसका, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा A1 B3 प्लस A2 B6 प्लस A3 B, ठीक है ना। उसी तरीके से अब अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये अपन का C4 आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C5 आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम C6 आ जाएगा। उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम C7 आ जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम C8 आ जाएगा, थर्ड रो मल्टीप्लाइड विथ थर्ड कॉलम C9 आ जाएगा। तो ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से तुम्हें मल्टीप्लाई यही करके करना है, ठीक है। तुमको ये वाला जो आइडेंटिटी, ये वाला जो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली व्हाट, दिस इज़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यू मल्टीप्लाइंग दिस विथ ए मैट्रिक्स, जो कि क्या था बेसिकली, ए मैट्रिक्स वाज कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड दिस वाज माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। अब ए डॉट इंटू ए कर रहे हो, राइट।
तो अब मल्टीप्लाई में तुम क्या लिखोगे, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, नेचुरली ये भी 2x2 ही रहेगा। तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम करिए मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है ना। तो मैं बना रहा हूँ, है ना, देखिए ज़रा, तो बना रहा हूँ इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फ़ा प्लस ये वाला दिस इंटू दिस कर दिया, प्लस दिस इंटू दिस वाला, ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा हो गया भाई, पहला वाला आ गया, ठीक है ना, पहला वाला आ गया आपका, आ गया पहला वाला। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे ना, तो देखो ज़रा, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो मतलब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड, मतलब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड का मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, करो ज़रा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा आ गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, करो ज़रा, तो ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, आ गया। अब दूसरा दिस इंटू दिस, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है ना, ऐसा कुछ इस टाइप का कुछ आ गया भाई, आ गया। अब करोगे तो अब आगे क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा क्या आ गया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी कट करके ज़ीरो ही हो जाएगा, और ये फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो तुमको पता ही है क्या होता है, 1 होता है, आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी है। तो फिर क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया कि नहीं, बताओ, यही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है यही है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया भाई, ख़त्म होगी बात, इजी था भाई साहब, बहुत ही इजी था यार, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बस अब आगे देखते हैं, एक कंसेप्ट होता है सिमेट्रिक और दूसरा होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक तब होता है जब ए जो मैट्रिक्स है दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर ए ट्रांसपोज और ए दोनों एक ही मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज और वो एक ही मैट्रिक्स है, तो वही है। स्क्यू सिमेट्रिक तब होता है जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता है, यार बात समझ में आ गई क्या, याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा जो है, उसी से रिलेटेड तुम्हारा कुछ सवाल वगैरह आ रहा है इसमें ना, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट बता रहा है बेटा, ए मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3 है यार, ठीक है ना बेटा। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ये देखो, ये पहला कॉलम बन गया, ये दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरा कॉलम बन गया, बना दें। तो ये वाला लिख लो 1 - 1 5, फिर ये वाला लिख लो -1 2 1 और ये वाला लिख लो 5 1 3। अब बेटा इन तीनों में ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम है कि नहीं, तुम देख लो, ए ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स है, ए भी वही मैट्रिक्स है, तो सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक समझे बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, जो ये कहता है ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0 है ना बेटा। तो अब आप जो करेंगे ना, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है ना। तो पहली बात तो अपन लिखेंगे -a मैट्रिक्स, -a मतलब
ए पूरा जो मैट्रिक्स है ना, इसको आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। सबको, हर एक इंडिविजुअल टर्म को आपने -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सबका -1 कर दिया अगर तुमने, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको कहते हैं अपन माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए इज़ नथिंग बट -1 when मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। सबको आप -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। और एल्स अगर तुमको ज़्यादा अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है ना बेटा, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ए क्या है, 0 1 -1, -1 0 1 1 -1 और 0 है ना, ठीक है ना। इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 1 1 और सब जगह 0 होता है। तो लेकिन ये तो माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे -1 ऐसे लगा देना बेटा, ठीक है। तो या तो फिर तुम इस लंबे मेथड से मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर जो हम लोग बोल रहे हैं माइनस ए का मतलब है कि हर एक टर्म को इंडिविजुअली -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ज़रा माइनस ए लिख दो इसको, तो माइनस ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा इसमें, 0, ये -1 बन गया, ये 1 बन गया, ये -1 हो गया, ये 1 बन गया, ये फिर 1 बन जाएगा, ये फिर 0 ही रहेगा, और ये वाला -1 बन जाएगा, ये वाला -1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, और ये वाला 0 ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस ए मैट्रिक्स हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब तुम्हारे पास तो ए मैट्रिक्स तो पहले से था ही, ये ए मैट्रिक्स तुमको दिया हुआ था पहले से। अब ए का तुमको ट्रांसपोज लेना है, इस वाले मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है। तो ए मैट्रिक्स एक जगह लिख लेते हैं अपन, ए मैट्रिक्स को अगर अपन एक जगह लिख लेंगे, इसका ट्रांसपोज लिखना इजी रहेगा। तो ए ट्रांसपोज उतार लीजिए, तो ये वाला जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, ये वाला रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0 लिख देंगे। अब ये बताओ क्या ये -a मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज है वो -a के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो -a वाला जो मैट्रिक्स है 0 ये वाला है, 0 -1 1 1 0 -1 और -1 1 0। देखो ये दोनों सेम आ गए, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम आ गया। सो हेंस प्रूव, सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। तो ए जो है 1 5 6 7 है भाई। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूफ करना है पहले पार्ट में कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये सिमेट्रिक है, पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो पहला ए मैट्रिक्स आपके सामने ए ट्रांसपोज लिखिए, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा, ऐसे लिख लीजिए ज़रा। तो 1 5 इधर आ जाएगा, 6 7 इधर आ जाएगा। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दीजिए भाई। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 5 + 6 5 + 6 11 आ जाएगा, 6 + 5 11 आ जाएगा, और 7 + 7 बेटा 14 आ जाएगा ना, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। अब ये जो है ये मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज ले लो। ये मैट्रिक्स मेरे को प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है, तो इस पूरे मैट्रिक्स को का होल ट्रांसपोज ले लो। तो इसका होल ट्रांसपोज लोगे तो ये वाला रो इधर आ जाएगा, ये वाला रो इधर आ जाएगा। तो 2 11 11 और 14 ऐसे लिख देंगे। ये दोनों एक ही आ रहा है कि नहीं, देखो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, दोनों एक ही आ रहे हैं। तो ऐसे लिख देंगे कि सिंस ए प्लस ए, ये वाला जो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लोगे तो ये उसी मैट्रिक्स के बराबर है। देयरफॉर ये वाला जो होल मैट्रिक्स है ए प्लस ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये आ गया हमारा। ठीक है ना, ये आ गई बात समझ में। तो ऐसे करना है इसको। दूसरा वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है ये बेटा, ये 1 5 6 7 है ना। अब आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है ना। ए ट्रांसपोज बनाइए पहले, 1 5 6 7 लिख लिया आपने।
ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको लिखना था, तो ए ट्रांसपोज को इधर लिख लीजिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज को आपको लिखना है ना, इन दोनों को आप माइनस कर रहे हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये इसको इससे माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 बेटा 0 आ जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, और 6 माइनस 5 बेटा 1 आ जाएगा, और 7 माइनस 7 बेटा 0 आ जाएगा इधर, ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया। मान लो इसको एक्स मैट्रिक्स लिख दिया तुमने, अब इसका भी होल ट्रांसपोज लो, ए माइनस ए मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लो, तो कितना आ जाएगा, ये 0 माइनस 1 इधर लिख देंगे और 1 0 इधर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो 0 माइनस 1 और 1 0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। मान लो ये सपोज एक्स क्रॉस है, अब इसमें देखेंगे कि एक्स क्रॉस तो माइनस एक्स के बराबर है, देख लो तो 0 1 माइनस 1 0, अगर ये क्या है 0 माइनस 1 1 0, अगर इसका मैं उल्टा ले लूँ, ठीक है, अगर माइनस ऑफ एक्स बार ले लूँ, समझ रहे, ये देखो अगर ये एक्स है तो अगर मैं माइनस एक्स ले लेता, माइनस एक्स ले लूँ या फिर माइनस ऑफ ए माइनस ए क्रॉस ले लूँ, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 1 इंटू माइनस 1 कर दो और 0 इंटू माइनस 1 तो 0 ही रहेगा, तो इसको करोगे तो ये तो वही आ जाएगा ना, माइनस एक्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 0 1 माइनस 1 और 0, और एक्स बार मैट्रिक्स कितना आ रहा था, ये भी 0 1 माइनस 1 0 आ रहा है, दोनों सेम ही है कि नहीं बताओ, वेयर एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये आ गया भाई, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ईजी है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ए मैट्रिक्स जो है ये 0 ए बी है, और माइनस ए 0 सी है, और माइनस बी माइनस सी 0 है, ए ट्रांसपोज बना लो ज़रा, तो यहाँ पे जो पहला वाला रो है पहला वाला कॉलम बन जाएगा 0 ए बी, दूसरा वाला जो रो है दूसरा वाला कॉलम बन जाएगा, और तीसरा वाला रो तीसरा वाला कॉलम बन जाएगा, बन गया ए ट्रांसपोज आ गया। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज देख लो बेटा, तो ए प्लस ए मतलब 0 प्लस 0, ये वाला आपका 0 बन जाएगा, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए 0 आ जाएगा, बी प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी 0 आ जाएगा, माइनस ए प्लस ऑफ ए 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 तो 0 आ ही रहा है, सी प्लस माइनस सी 0 आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 आ जाएगा ना, माइनस सी प्लस सी 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 0 तो 0 ही आ जाएगा ना। इसका हाफ कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो मतलब हर एक एलिमेंट को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू हाफ, 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 और ये 0 इंटू हाफ कर लो, तो ये सब कुछ तो फिर भी 0 आ जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। तो हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, सब कुछ 0 है तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, ये मिल गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ज़रा क्योंकि अपन को ना भाई साहब अभी लिखना है इसको, तो वी कैन नॉट प्ले अराउंड इट, अपन क्या करेंगे, ठीक है, इसको अब ए माइनस ए वाला भी लिखना है ना अपने को, ठीक है, ए माइनस ए भी तो लिखना है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे और इसी वाली चीज़ को अब हम लोग यूज़ करेंगे इधर, ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि मेरे को इसके पार्ट 2 में अब क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 में क्या निकालना था आपको, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हाफ निकालना था। तो पहला तो आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करिए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, ए माइनस ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, बी माइनस ऑफ माइनस बी 2b आ जाएगा, माइनस ए माइनस 2a आ जाएगा, 0 माइनस 0 अभी भी 0 आ जाएगा, सी माइनस सी 2c आ जाएगा, माइनस बी माइनस 2b आ जाएगा, माइनस सी माइनस 2c आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही रह जाएगा। अब इसका हाफ कर दीजिए बेटा,
तो सब कुछ हाफ से डिवाइड कर दीजिए ना सबको। 0/2, 2a/2, 2b/2, -2a/2, 0/2, 2c/2, ठीक है, और -2b/2, -2c/2 और c/2, राइट। इसको करने के बाद बेटा हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे ना, 0 ये आ जाएगा बेटा, a ये आ जाएगा, b ये आ जाएगा, -a 0 c ये आ जाएगा, -b -c और 0। ये आपका आंसर है। ये तो कैलकुलेशन बेस्ड था, ज़्यादा इसमें कुछ खास स्टेप नहीं था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हम लोग एक ही कर लेते हैं इसमें से, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट कर लेते हैं तो वो उससे क्लैरिटी हो जाएगी। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो भाई, यही क्वेश्चन नंबर 9 में जाओगे ना तो देखोगे कि हाफ a + a वाला जो किया था ये परफेक्ट ज़ीरो है, ये सिमेट्रिक आया था बेटा, ये सिमेट्रिक आया था। और a - a जो किया था हाफ करके, ये क्या आ रहा था, ये अगर तुम देखोगे ना इसको, अगर इसका ट्रांसपोज लिखोगे तो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाएगा इसी मैट्रिक्स के। तो ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एक रूल याद कर लो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, हाफ ऑफ a + a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्री, और हाफ ऑफ a - a का ट्रांसपोज जो आता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। याद रहेगा कि नहीं बताओ, याद कर लो, नहीं याद रहेगा तो भी याद रहेगा, ठीक है। अब दोनों को सम करोगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो ले दे करके a ही बन जाएगा, ऐड करके खुद ही देख लो, a + a बार प्लस हाफ ऑफ a - a ट्रांसपोज करोगे तो a/2 + a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a/2 - a ट्रांसपोज बाई 2 कट गए ये दोनों, तो ये a आ गया, है ना। तो दिस एनी मैट्रिक्स a कैन बी रिटन एज, एनी मैट्रिक्स a can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है ना। तो आ गया, ये बहुत इजी था यार ये तो यही क्वेश्चन तुम्हारा ऊपर में ये वाला था कुछ, इसी वाले क्वेश्चन को अपन लिख लेंगे, इसी वाले क्वेश्चन को अपन इसमें क्या करेंगे, उतार लेंगे और अब इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन था ए, तो पहले ए ट्रांसपोज लिख लीजिए, तो 6 - 2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। मैंने ए ट्रांसपोज डायरेक्टली लिख लिया, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम लिख लिया, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a + a ट्रांसपोज इंटू हाफ। तो क्या करोगे, हाफ ऑफ a + a ट्रांसपोज, रहा इसको ऐड करो, 6 + 6 12 आ जाएगा। उसी तरीके से -2 - 2 -4 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 और 2 4 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से -2 - 2 फिर -4 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 और 3 बेटा 6 आ जाएगा। और उसी तरीके से -1 -2 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 और 2 4 आ जाएगा। उसी तरीके से -1 -2 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 और 3 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अब ये जो हाफ है इसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअली, हाफ को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 12/2 -4/2 4/2, ठीक है ना। उसी तरीके से -4/2 6/2 -2/2, फिर ये 4/2 -2/2 और 6/2,
ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और 3, ये आ गया तुम्हारा ए प्लस ए ट्रांसपोज का हाफ, जो कि तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही स्क्यू सिमेट्रिक क्या करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 कर दोगे। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। यही तो करना है भाई, और कुछ और करना है क्या। देखिए ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ज़रा ले लो, तो दिस माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस माइनस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस 1 0, तो 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 1 0 3 माइनस 3 0। सबको हाफ से भी करोगे तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। और ये नल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है, दोनों ही होता है। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये खुद ही मैट्रिक्स आ गया। अगर आप देखोगे 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, ये तो यही मैट्रिक्स है। ये देख लीजिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स तो सेम ही है। अगर आप देखेंगे वी ऑब्जर्व कि ए प्लस ए बार अपॉन 2 जो मैट्रिक्स आ रहा था बेटा, यही तो ए मैट्रिक्स ही है। और ए माइनस ए बार अपॉन 2 कर रहे थे तो ये 0 आ रहा था। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। इसी वाले फार्मूला से जो हमने ऑब्जर्व किया, ए प्लस ए माइनस ए कर रहे हो तो पूरा 0 आ रहा है, ए प्लस ए कर रहे हो तो वो सेम मैट्रिक्स ए वाला मैट्रिक्स आ रहा है। ये दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है कि ए और ए ट्रांसपोज दोनों एक ही मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए इन होल इज इटसेल्फ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन उठाए थे, ये अपने आप ही में सिमेट्रिक है। करके भी देख सकते हो। इसको 6 माइनस 2 2 इधर लिख लो, अभी लिख लो, तो 6 माइनस 2 2। फिर इस वाले कॉलम, इस वाले रो कॉलम में लिख लो, तो माइनस 2 3 माइनस 1। और थर्ड वाले रो को माइनस 2 1 इसको लिख लो, 2 माइनस 1 3। अभी ये ए ट्रांसपोज है और ये ए है, दोनों को कंपेयर करो, दोनों एक ही है कि नहीं, ज़रा देख लो, अपने आंखों से देख लीजिए, ये दोनों एक ही हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एक ही था, ये ओरिजिनली सिमेट्रिक था। इसीलिए इसको आपने जो तोड़ा था ना इसके कंपोनेंट्स में, तो इसका जो कंपोनेंट इसी के बराबर खुद ही आ रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक ये है ही नहीं, इसलिए इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 आ रहा है। ठीक है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है। उसके बाद भाई साहब चूज़ द करेक्ट आंसर इन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है ना। तो ज़रा इसको समझना है। ठीक है। पहला वाला पार्ट है ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ऑप्शन नंबर ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, 0 है। तो ले लेते हैं ए को, जैसे मैट्रिक्स ले लो सेम ऑर्डर का 2 3 1 4 ऐसे ले लो। बी को ले लो ज़रा 0 1 4 6 फॉर एग्जांपल, ऐसे ले लो 0 1 4 3 ले लो, है ना। तो दोनों मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के। अब ए बी माइनस बी ए कर लो, ज़रा ए बी कर लो, ए इंटू बी कर लो। तो ए इंटू बी करिए ज़रा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए ज़रा, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये पहला टर्म बन गया है। फिर अब इसको करिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब इस वाले को करिए 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 4, तो
1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस 1, और इसको इसके साथ करिए 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, तो 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। तो ए बी कर लिया तुमने, ए बी निकालो। ए बी की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 इंटू 0 तो 0 आ गया, ये 12 आ गया, ये 2 प्लस 9 11 आ गया, ये तुम्हारा माइनस 16 आ गया, और ये 13 आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से बी ए कर लो, बी ए कर लो, बी इंटू ए लिखना है तुमको। ठीक है ना, ए बी माइनस बी ए कर रहे थे ना, तो बी इंटू ए लिखना है, तो बी इंटू ए लिखो ज़रा, इसको लिख करके देखते हैं। ठीक है, अब बी इंटू ए लिखेंगे। बी इंटू ए लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इनके पोजीशंस को इंटरचेंज कर देता हूँ। अब ए को राइट साइड लिख लो तो इजी रहेगा समझने में, बी इसको इस साइड लिख लो। ठीक है, बी इंटू ए, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 पहला है, फिर 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, फिर ये -4 है क्या, ये 4 है ना, 4 है ना, -4 तो नहीं लिखा मैंने, -4 लिखा हुआ था क्या इसमें, नहीं, ज़रा देख लेते हैं एक सेकंड। एक काम करते हैं ना, 4 ही कर लेते हैं, इतना दिमाग क्यों लगाना है इसको, है ना। इसको 16 लिख लो, 4 लिखो यार, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस वाइनस कहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो करिए ज़रा, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर चौथा वाला दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 आ गया भाई। तो ये बी इंटू ए आ गया, तो ये तो 1 है, ये 4 है, ये तुम्हारा आ जाएगा 8 प्लस 3 11, और ये 8 प्लस 12 20 आ गया शायद ये। तो बी ए की वैल्यू और ए बी की वैल्यू आ गई, तो ए बी माइनस बी ए बोल रहा है ना ये। ठीक है, एक्चुअली अच्छा, ये एक शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा था। ठीक है, तो हमने शायद इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लिया, हम वी हैव टू टेक अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी, सो वी हैव टू टेक सम अदर केसेस, लेट इट बी, लेट्स जस्ट टेक सम अदर केसेस, वी हैव टू एक्चुअली टेक अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉट मतलब ये वाला, इधर उधर का नहीं देखना, अपने को सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, एंड लेट्स टेक द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि 1 -1 -1 1 है ना, ए आ गया। अब बी को ले लो तुम, 1 2 2 और 1, फॉर एग्जांपल बी, तो ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी बनाओ ज़रा, तो ए बी आ गया 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2, ये आ गया तुम्हारा 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1, ये आ गया -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, और ये आ गया -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ये ए बी हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 - 2 आ जाएगा -1, 2 - 1 आ जाएगा 1, ये -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, और -2 प्लस 1 -1 आ जाएगा। ए बी आ गया। अब बी ए को बना लो ज़रा, तो बी ए के लिए क्या करोगे, बी और ए अब अपन को लिखना है ना, तो अब अपन क्या करेंगे कि बी और ए को इंटरचेंज कर देंगे, इनके पोजीशन को, बी को उधर लिख देंगे, ए को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और बी को लेफ़्ट साइड में कर देंगे, तो बी इंटू ए करेंगे। बी ए कितना हो जाएगा, अब 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, ये आ जाएगा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, ये आ जाएगा
2 इंटू माइनस वन प्लस 1 इंटू 1, ये बी ए इतना आ गया, तो बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, माइनस 1 प्लस 2 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ गया। तो भाई साहब ए बी की वैल्यू कितनी आ रही थी और बी ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ज़रा ए बी मैट्रिक्स को भी बना लूँ मैं। ए बी मैट्रिक्स तुम्हारा ये आ गया है ना, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स को साइड बाय साइड लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया था अपना, और बी ए मैट्रिक्स ये वाला आ गया था। अगर तुम देख पा रहे हो तो दोनों एक ही मैट्रिक्स है, ए बी और बी ए एक ही है, दोनों तो एक ही मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए करोगे तो कितना आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर होगा नल मैट्रिक्स, आंसर शुड बी नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला था ये वाला क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, वाई दिस फार्मूला वॉज नॉट एप्लीकेबल। ये वाला जो हम लोग पहले एग्जाम्पल लिया था वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लिया, और इन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा था, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए था क्वेश्चन में, दे शुड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सो ये जो हमने जो इनिशियली क्वेश्चन लिखा था वो तो सिमेट्रिक था ही नहीं, वो ना सिमेट्रिक था ना स्क्यू सिमेट्रिक था, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल लिया जो कि सिमेट्रिक था, जो कि ये वाला था, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। अब ए बी और बी ए दोनों को ले लिया, निकाल लिया, और दोनों को चेक करके देखा तो ए बी माइनस बी ए जो है वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसमें, ठीक है। आई होप दैट एक्सरसाइज 3.3 ऑफ योर NCERT क्लास 12 which is basically based on transpose of a matrix is absolutely clear to you, okay, and next class will proceed with next topics. That's it.